नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज पर फटाफट खबरें। अब शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। खबर आजमगढ़ से है, जहां जामिया तुर रसाद नगर में एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल के तत्वाधान में एक विशेष परामर्श कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य भारतीय मुस्लिम समुदाय के शैक्षिक और आर्थिक विकास के लिए आगामी 25 वर्षों का एक ठोस रोड मैप तैयार करना था। कार्यक्रम की अध्यक्षता मौलाना अबजर मदनी ने की और वरिष्ठ अतिथि के रूप में मौलाना उमैर नदवी उपस्थित रहे। आयोजन के संयोजक एडवोकेट तलहा रसादी थे। कार्यक्रम में एएमपी अध्यक्ष आमिर इंद्रेसी ने शिक्षा को तरक्की का मुख्य जरिया बताते हुए योजनाबद्ध सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया। डॉक्टर अब्दुल अहद ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता देने का संदेश दिया। कार्यक्रम में जिला स्तर पर शैक्षिक संस्थाओं को सशक्त बनाने, युवाओं को मुख्य धारा से जोड़ने और डिजिटल डिस्ट्रिक्ट ऑब्जर्व टीम गठित करने जैसे विषयों पर चर्चा हुई। सभी प्रतिभागियों ने एएमपी की इस पहल की सराहना करते हुए इसे जमीनी स्तर पर लागू करने का संकल्प लिया। आज क्या प्रोग्राम है? मैं तलहा रशादी हूँ। आज हमारे विद्यालय जामतुर रशाद के प्रांगण में एक एसोसिएशन फॉर मुस्लिम प्रोफेशनल्स एएमपी एक संगठन है जो शिक्षा पे और ख़ास तौर पे जो अल्पसंख्यक समाज की शिक्षा है और महिला शिक्षा, इस पे काम कर रही है पूरे भारतवर्ष में। और हम ये समझते हैं कि कोई भी देश तभी तरक्की कर सकता है जब उसका नागरिक शिक्षित हो, और कोई भी देश ख़ास तौर पर पूर्ण रूप से उस वक्त तरक्की कर सकता है, प्रगति के मार्ग पे बढ़ सकता है, जब उस देश का जो अल्पसंख्यक वर्ग हो, जो सबसे कमज़ोर वर्ग हो, वो शिक्षित हो, वो विकसित हो, वो देश की आम धारा में साथ में देश के तमाम नागरिकों के साथ आगे बढ़ रहा हो, तभी देश तरक्की और कर सकता है, प्रगति कर सकता है। इस क्षेत्र में जो अल्पसंख्यक समुदाय, जो मुस्लिम समुदाय विशेष तौर पर, वो शिक्षा में और तमाम चीज़ों में पिछड़ा हुआ है, इसलिए उन पर ख़ास तौर पर काम करने की ज़रूरत है। इसीलिए माइनॉरिटी अफेयर्स मंत्रालय में भी तमाम स्कीमें चलती है। उसी नहज पर एसोसिएशन फॉर मुस्लिम प्रोफेशनल्स एक संगठन है जो पूरे देश में ख़ास तौर पर मुस्लिम शिक्षा पे काम कर रहा है, मुसलमानों के विकास पे काम कर रहा है, और उनको जो जिसे आप कहते हैं प्रोफेशनल शिक्षा देना, वो उस पे काम कर रहा है। उसी का आज एक यहाँ पर एक सेमिनार था जामतुर रशाद में, जिसमें तमाम जो बुद्धिजीवी तबका है शहर का और ज़िले का, तमाम बुद्धिजीवी लोग शामिल रहे, तमाम स्कूल कॉलेजेस के मैनेजर, एनजीओ के लोग शामिल रहे, और किस तरह से एक अगला 25 साल का एक रोड मैप पर चर्चा हुई कि किस तरह से मुस्लिम शिक्षा को अगले 25 सालों में और बाअसर बनाया जाए, इसको और तेज़ी से आगे बढ़ाया जाए, और मुसलमानों में शिक्षा का जो स्तर है उसको बढ़ाया जाए। ख़ास तौर पर जो प्रोफेशनल शिक्षा है, ख़ास तौर पर जो रोज़गार परक शिक्षा है, उससे जोड़ा जाए, ताकि देश की तरक्की, देश की प्रगति में मुसलमान नौजवान और मुसलमान लोग भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, और देश को विश्व जो सुपर पावर बनाने की कोशिश हो रही है, सुपर पावर बनाने में कामयाब हो। कहाँ से लोग आए हुए थे? बम्बई से। देखिए, ये जो आमिर इदरीसी साहब जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं एमपी के, वो बम्बई से आए हुए थे। डॉक्टर अब्दुल अहद जो नेशनल कोर टीम के सदस्य हैं, वो लखनऊ से आए हुए थे, और भी तमाम मेहमान थे जिन्होंने आज इस सेमिनार में भाग लिया और लोगों को जागृत किया। ठीक है, बस अपना परिचय देते हुए आज किस तरह का सेमिनार है? मेरा नाम आमिर इदरीसी है और मैं एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल्स का फाउंडर प्रेसिडेंट हूँ। तो आज ये मीटिंग आजमगढ़ में जामियातुर रशाद में रखी गई थी, और यहाँ हम लोगों ने यहाँ के जो ज़िम्मेदारान हैं उनके सामने जो एएमपी की जानिब से काम हो रहे हैं उसकी तफसील पेश की। साथ ही साथ जो एएमपी 25 ईयर रोड मैप पर काम कर रहा है उसके ताल्लुक़ से इन्फॉर्मेशन दी गई, और यहाँ के लोगों से अपील की गई कि वो भी सारे लोग इस रोड मैप के बनाने में शामिल हों, और जब इस रोड मैप के एग्जीक्यूशन का ताल्लुक़ हो तब उस वक्त भी ये तमाम ऑर्गेनाइजेशंस और यहाँ के जो अहम ज़िम्मेदारान हैं वो सब लोग भी इस मुहिम में साथ जुड़े इंशाल्लाह। ख़ास तौर पर 15-16 नवंबर को लखनऊ में एक जो एनजीओ कॉन्फ्रेंस होने जा रही है उसके बारे में तफसील से बातें यहाँ बताई गई, और यहाँ की एनजीओज़ को रिक्वेस्ट की गई कि वो 15-16 नवंबर को लखनऊ की एनजीओ कॉन्फ्रेंस में शिरकत करें। मेन मुद्दा क्या रहा? किस मुद्दा? देखिए, जो मुसलमानों की तालीमी और माशी सूरत हाल है उसके सुधारने को लेकर तमाम तंजीमें कहीं ना कहीं काम करती हैं, लेकिन एक प्लान्ड मैनर में, एक ऑर्गेनाइज तरीके से, और सब लोग मिलकर एक सिस्टमेटिक और स्ट्रेटेजिक तरीके से काम करें, इस मुद्दे पर चर्चा के लिए ये मीटिंग बुलाई गई थी। और इसी मुद्दे को कवर करने के लिए ये 25 साला मंसूबा बनाया जा रहा है, जिसके लिए हम लोग मुल्क के और ख़ास तौर पर उत्तर प्रदेश के तमाम अहम अज़ला का दौरा कर रहे हैं
ताकि ये वहाँ के लोगों तक इन बातों को पहुँचाया जा सके और उनके इनपुट्स भी लिए जा सके। किस तरह सुधार हो सकता है? देखिए, हम लोगों को कहीं ना कहीं जो है मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स बनाने की ज़रूरत है। जो इदारे मौजूद हैं उनमें क्वालिटी को सुधारने की ज़रूरत है। टीचर्स के साथ ख़ास तौर पर काम करने की ज़रूरत है। करियर गाइडेंस के और अवेयरनेस के सेशंस पूरे मुल्क के कोने कोने में करने की ज़रूरत है। उसी के साथ साथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी मुआशी तरक्की के लिए काम करना पड़ेगा। गवर्नमेंट बहुत सारे अफर्मेटिव एक्शन और स्कीम्स को रन करती है, उसका इम्प्लीमेंटेशन कम्युनिटी में हो, इसकी कोशिश करना पड़ेगा, है ना। तो इन NGOs को इन तमाम उन्वानात पर हम चाहते हैं कि ट्रेन करें, गाइड करें और उनको लगातार साथ लेकर काम करें। जी, थैंक यू। हाँ, अपना परिचय देते हुए आज किस तरह सेमिनार कहाँ पे आयोजित किया गया? मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल अहद है और मैं MP की जो कोर टीम है उसका मेंबर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और आज हम लोगों ने यहाँ जामियातुर रशाद आज़मगढ़ में अल्हम्दुलिल्लाह जो कि MP की 25 साल का एक रोड मैप है मुस्लिम कम्युनिटी के एजुकेशन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, उस पर तमाम बातें हुई। और MP के जो फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह जो वो रन हो रहे हैं कम्युनिटी के लिए, एजुकेशन के लिए, एम्पावरमेंट के लिए, एम्प्लॉयबिलिटी के लिए, उस पर तमाम बातें हुई हैं। और ख़ास तौर से आज हम लोगों ने जो लखनऊ में एक NGO कॉन्फ्रेंस हो रही है 15-16 नवंबर को, उसके लिए भी लोगों को दावत दी है कि उसमें बड़ी तादाद में वो लोग शरीक हों अल्हम्दुलिल्लाह। और ये अपने आप में एक अनूठी कॉन्फ्रेंस है। इससे पहले भी हम लोगों ने नॉर्थ इंडिया की थी आज से तकरीबन 3 साल पहले, और ये पूरे हिंदुस्तान की कॉन्फ्रेंस हो रही है। पूरे हिंदुस्तान के करीब 1000 से ज़्यादा NGOs जो ग्राउंड पे एजुकेशन पे, एम्प्लॉयमेंट पे और एम्प्लॉयबिलिटी पे काम कर रहे हैं, उनको हम लोगों ने बुलाया है। उनके साथ कोलैबोरेशन, पार्टनरशिप पे और कोऑपरेशन पे बात होगी, एजुकेशन की बात होगी। MP के 25 साल का जो रोड मैप है अल्हम्दुलिल्लाह उस पर तमाम बात होगी। तो इसके लिए हमने तमाम जो NGOs और जो स्कूल्स ओनर्स यहाँ आज जमा हुए थे जामियातुर रशाद में अल्हम्दुलिल्लाह उनको दावत भी दी है कि आएँ। ट्रेनिंग, कोलैबोरेशन और पार्टनरशिप पे हम लोग सब मिलके काम करेंगे। और MP के जो तमाम फ्लैगशिप प्रोग्राम हैं उनके साथ किस तरीके से वो लोग मिलके काम कर सकें और किस तरीके से जो मुस्लिम कम्युनिटी है हिंदुस्तान में उसको एजुकेशन में और इकोनॉमिकली हम लोग भी एम्पावरमेंट कर सकें, इस पे आज तमाम बातें हुई। सर, जैसे कि पहले की अपेक्षा इस वर्तमान में टेक्नोलॉजी युग में किस तरह एजुकेशन को सही किया जाए? देखिए, बिल्कुल सही बात आपने कही है कि पहले की एजुकेशन और आज की एजुकेशन में बहुत फ़र्क हो गया है। ख़ास तौर से जब से कोविड लगा उसके बाद से ऑनलाइन का ज़माना जिस तरीके से आया है तो पूरा क्या ही नक्शा बदल गया है एजुकेशन का एक तरीके से। और आज कम से कम ये नहीं है कि अगर रूरल इंडिया में कोई बैठा हुआ है या कोई गाँव देहात में भी बैठा हुआ है तो आज एक्सेसिबिलिटी है अल्हम्दुलिल्लाह। कोई टीचर की ये नहीं कह सकता कि हम बहुत दूर हैं, रिमोट एरिया में हैं, तो इंटरनेट का ज़माना है, वाईफाई के ज़रिए कनेक्ट करके एक ऑनलाइन एजुकेशन के जो सिस्टम जब से आया है तो क्वालिटी जो टीचर की अवेलेबिलिटी रहती थी कम से कम उसकी तो अब कोई कमी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। कहीं भी रिमोट एरिया में बैठ के कोई अच्छे टीचर को एक्सेस कर सकता है स्टूडेंट। आज बड़े बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, चाहे वो नीट, IIT, JEE की बात आप करें, सिविल सर्विसेज की बात करें या तमाम दूसरे दीगर शोबों की जो एजुकेशन है उसमें बच्चे ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ जाके उनको अच्छे मौके मिले हैं। कम से कम बड़े शहरों में जो लोग पहले जाते थे पढ़ाई करने और ख़ास तौर से लड़कियां जो नहीं जा पाती थी, अपने घरों में रहती थी, तो उनके पास भी इसकी वजह से बड़े मौके आसान हो गए हैं। तो ज़रूरत है बच्चों को उनके साथ कनेक्ट होने की, मेहनत करने की, और कम से कम अब हर जगह रिमोट एरिया में प्लेटफॉर्म मौजूद है तो फ़र्क तो देखिए बहुत आया है। और आने वाले वक्त में इस टेक्नोलॉजी के यूज़ से इंशाल्लाह जो रिज़ल्ट हैं वो भी बहुत बेहतर आपको मिलेंगे। एजुकेशन की बात करें तो पहले एजुकेशन में बच्चे लिखते थे, पढ़ते थे, याद करते थे। वो आज वर्तमान एजुकेशन में मोबाइल से पढ़ना लिखना जो हो रहा है, क्या दोनों में अंतर क्या है, सही क्या है? नहीं, देखिए, पढ़ना लिखना तो सेम वही है। अभी भी बच्चों को कोई भी सब्जेक्ट की अगर नॉलेज लेनी है तो टीचर से ही पढ़ना पड़ता है। जो टीचर पढ़ाता है उसको वो पढ़ेगा, समझेगा और उसको जज्ब करेगा और सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग उसमें आएगी। पहले ये था कि साहब अगर अच्छा टीचर नहीं मिल रहा है किसी सब्जेक्ट का तो अगर मोबाइल के ज़रिए भी वो किसी टीचर से कनेक्ट है तो वो टीचर वही सब्जेक्ट पढ़ाता है जो क्लासरूम में पढ़ाता है। ख़ास तौर से अब जितने भी ऑनलाइन टीचर्स हैं वो क्लासरूम प्रोग्राम आप देखें, क्लास के अंदर जिस तरीके से बच्चों को पढ़ाते हैं उसी तरीके से वो उनको पढ़ा रहे हैं, तो बच्चों को समझ में भी आता है। और अगर मान के चलिए कोई डाउट्स है, कोई आपको क्वेश्चंस रहते हैं उस पर रेज़ होते हैं तो वो टेक्नोलॉजी के यूज़ से लोग बच्चे हैंड रेज़ करके उसके क्वेश्चन भी, डाउट क्लियरेंस क्लासेस भी अलग से होते हैं, तो आसानी तो देखिए हो गई है।
और ये है कि हाँ, ऑफ़लाइन का अपना अलग अहमियत है। ऑनलाइन ने भी क्योंकि आसानी कर दी है, तो जैसे रिमोट एरियाज़ हैं वहाँ पे जो लोगों को अच्छे टीचर की सहूलत नहीं मिलती थी, कम से कम उनको अब पैन इंडिया लेवल पे किसी को ये तकलीफ़ नहीं है कि अब हमें कोई सब्जेक्ट टीचर की कमी है। ये तो फ़र्क पड़ा है। हाँ, अपना परिचय देते हुए आज किस तरह का सेमिनार किया गया? मेरा नाम आमिर इदरीसी है और मैं एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल्स का फाउंडर प्रेसिडेंट हूँ। तो आज ये मीटिंग आज़मगढ़ में जामियातुर रशाद में रखी गई थी और यहाँ हम लोगों ने यहाँ के जो ज़िम्मेदारान हैं उनके सामने जो AMP की जानिब से काम हो रहे हैं उसकी तफसील पेश की। साथ ही साथ जो AMP 25 ईयर रोड मैप पर काम कर रहा है उसके ताल्लुक से इन्फॉर्मेशन दी गई और यहाँ के लोगों से अपील की गई कि वो भी सारे लोग इस रोड मैप के बनाने में शामिल हों और जब इस रोड मैप के एग्जीक्यूशन का ताल्लुक हो तब उस वक्त भी ये तमाम ऑर्गेनाइजेशंस और यहाँ के जो अहम ज़िम्मेदारान हैं वो सब लोग भी इस मुहिम में साथ जुड़े इंशाल्लाह। ख़ास तौर पर 15-16 नवंबर को लखनऊ में एक जो NGO कॉन्फ्रेंस होने जा रही है उसके बारे में तफसील से बातें यहाँ बताई गई और यहाँ की NGOs को रिक्वेस्ट की गई कि वो 15-16 नवंबर को लखनऊ की NGO कॉन्फ्रेंस में शिरकत करें। मेन मुद्दा क्या रहा है, किस मुद्दे? देखिए, जो मुसलमानों की तालीमी और माशी सूरत हाल है उसके सुधारने को लेकर तमाम तंजीमें कहीं ना कहीं काम करती हैं, लेकिन एक प्लान्ड मैनर में, एक ऑर्गेनाइज तरीके से और सब लोग मिलकर एक सिस्टमेटिक और स्ट्रेटेजिक तरीके से काम करें, इस मुद्दे पर चर्चा के लिए ये मीटिंग बुलाई गई थी और इसी मुद्दे को कवर करने के लिए ये 25 साला मंसूबा बनाया जा रहा है, जिसके लिए हम लोग मुल्क के और ख़ास तौर पर उत्तर प्रदेश के तमाम अहम अज़ला का दौरा कर रहे हैं ताकि ये वहाँ के लोगों तक इन बातों को पहुँचाया जा सके और उनके इनपुट्स भी लिए जा सके। किस तरह सुधार हो सकता है? देखिए, हम लोगों को कहीं ना कहीं जो है मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स बनाने की ज़रूरत है। जो इदारे मौजूद हैं उनमें क्वालिटी को सुधारने की ज़रूरत है। टीचर्स के साथ ख़ास तौर पर काम करने की ज़रूरत है। करियर गाइडेंस के और अवेयरनेस के सेशंस पूरे मुल्क के कोने कोने में करने की ज़रूरत है। उसी के साथ साथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी मुआशी तरक्की के लिए काम करना पड़ेगा। गवर्नमेंट बहुत सारे अफर्मेटिव एक्शन और स्कीम्स को रन करती है, उसका इम्प्लीमेंटेशन कम्युनिटी में हो, इसकी कोशिश करना पड़ेगा, है ना। तो इन NGOs को इन तमाम उन्वानात पर